बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है मूली की भुजिया। बहुत टेस्टी बनती है। आपने मूली और पालक की भुजिया तो पहले खाई होगी, लेकिन ये है मूली और उसके पत्तों की भुजिया है। बहुत आसान रेसिपी है, तो देखते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए, मैंने 1 किलो मूलियाँ ली हैं और साथ उसके पत्ते हैं। पत्ते एक्स्ट्रा डलवा लें सब्ज़ी वाले से कहकर कि थोड़े फालतू पत्ते होंगे, जितने ज़्यादा मज़े की ये तैयार होगी, क्योंकि पत्ते से ही ये भुजिया तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, मूलियों को मैंने छील के साबुत ही धो लिया था। उसके बाद मैंने इसके स्लाइस कट कर लिए हैं और बारीक बारीक इसके पत्ते भी कट कर लिए हैं। अब हम इसको पहले उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए चूल्हे पर, और साथ ही मैंने पहले इसमें डाल दी हैं मूलियाँ, जिनको मैंने बारीक बारीक कट किया था। और हम इसके पत्ते भी धो के ये भी हम इसमें डाल देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसमें से निकाल लेते हैं, ये ना उबल के पानी बाहर आ जाए। और बस इसको कवर करके आपने इतनी देर कुक करना है कि ये मूली और इसके पत्ते जो हैं अच्छे से गल जाएँ। इतनी देर हम इसकी चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो साबुत वाली लाल मिर्ची ली है मैंने 15 से 20, और यहाँ पे 1 बंच लहसुन का, 1 टेबलस्पून नमक। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा जाती हैं, चटपटी सी भुजिया ही मज़े की लगती है, और इसमें कोई मसाला नहीं जाता, सिर्फ ये 3 मसाले ही जाते हैं। और यहाँ देखें, ये अच्छे से उबल चुकी है। चेक कर लेते हैं मूलियों को। ये देखें, मैंने बारीक बारीक कट किया था, ये फटाफट ही गल गई हैं। अब हम इसके पानी को निचोड़ लेते हैं, और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो हाथ से आपने इसको दबा दबा के निचोड़ना है। इसका पानी इसमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। आप अच्छे से, जितना अच्छा आप निचोड़ लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी भुजिया बन के तैयार होगी। अब ये जो चटनी मैंने बना ली थी, ये मैंने सिल पे चटनी पीसी है। आप इसको ग्राइंडर वगैरह में भी पीस सकते हैं, या जो आप हरावन दस्ते में भी आप इसे कूट सकते हैं मोटा मोटा। तो इस चटनी को इसी में मिक्स कर देते हैं। और अगर आपको कहीं पे मूली के जो चंक्स हैं वो मोटे नज़र आ रहे हों, तो आप इस तरीके से किसी कूंडी डंडे की मदद से, या इस तरह जो घोटना है इसकी मदद से आप इसको मोटा मोटा कूट लें, ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए। लेकिन ये मोटी मोटी ही मज़े की लगती है। अब मैंने लिया है सरसों का तेल, यहाँ पे 1 कप। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। तो साथ ही मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस फटाफट ही हल्का सा कड़कड़ाना है। ऑयल थोड़ा तेज़ ही होगा, तभी आपकी भुजिया मज़े की बनेगी। फ़ौरन ही आप इसमें थोड़ी सी भुजिया डाल के और कवर कर दें, ताकि ज़ीरे की और जो मूलियों की अपनी खुशबू है ऑयल के साथ, वो थोड़ी सी इसके अंदर ही होगी, और बड़ा प्यारा सा एकदम फ्लेवर आपको महसूस होगा इसकी खुशबू से ही। तो यकीन करें, बहुत टेस्टी भुजिया तैयार होती है बनकर। बस अभी सारी भुजिया इसमें डालनी है, और सिंपल आपने इसको अच्छे से भून लेना है, और इसको एक तरह से फ्राई कर लेना है आपने, क्योंकि हल्की हल्की जब भूनने के बाद क्रिस्पी हो जाएगी ना कहीं कहीं से, तो बहुत टेस्टी लगती है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप इसको निचोड़ते टाइम ख्याल करें कि इसको अच्छी तरह दबा के पानी निचोड़ लें, ताकि आपको भूनने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस आपने इस तरीके से इसको सिंपल भूनते जाना है। थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से प्रेस करते रहें, कोई थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल आएगा, तो उसको अच्छे से आप इस तरह दबा दबा के भून लें बस। तो यही इसका तरीका है। देखें कितनी सिंपल और आसान और मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूलियाँ सर्दी में बहुत अच्छी आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं उसके सिर्फ पराठे ही बना के खाए जाएँ। तो आप इस तरीके से ये भुजिया बना के देखिएगा। तो ये देखें, जाली की चम्मच से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से सिर्फ ऑयल ही रिस रहा है चम्मच के सुराखों में से, पानी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। और हल्की हल्की सी कहीं कहीं से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये क्रिस्पी भी हो रही है। तो ज़्यादा ब्राउन भी नहीं आपने इसको कर देना, लेकिन अच्छे से आपने इसको क्रिस्पी कर लेना है, भून लेना है। ये देखें, ज़बरदस्त सी जो भुजिया है तैयार हो, कहीं कहीं इसमें ये ब्राउन ब्राउन हो रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट जो है ये भून चुकी है। और इसकी खुशबू से ही आपको भूख लगने लग पड़ेगी, इतनी मज़ेदार बनती है। और देसी घी वाली रोटियां हों, चपातियां हों, तो ये खाने का इसका मज़ा ही आ जाता है। तो यकीन करें, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत मज़ेदार और सिंपल आसान है। ठीक है, रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे किसी और मज़ेदार सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।